बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन ने भारतीय फौज के खिलाफ म्यूजिक को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लद्दाख की चोटियों पर लाउड स्पीकर नस्ब, चले जाओ वरना सर्दी मार देगी। पंजाबी और हिंदी में पैगामात के निकल जाओ वरना मारे जाओगे। इंडियन मीडिया परेशान कि चीन हमारी ही जुबान में प्रोपेगंडा क्यों कर रहा है। नवंबर के बाद 40 फुट तक बर्फबारी, दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कि इंडियन मीडिया की क्या हालत हो चुकी है। रोने और चीखने की कैफियत के दरमियान में कैसे फंस चुके हैं। चीन ने भारतीय फौज के खिलाफ म्यूजिक को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लद्दाख में पेंगोंग झील के शिमाली किनारे पर चीनी फौजियों ने भारतीय फौज का ध्यान बटाने के लिए पंजाबी गाने चला दिए, जबकि झील के जनूबी किनारे पर लाउड स्पीकर पर भारतीय फौजियों को हिंदी में मुखातब करते हुए कहा गया कि वो बुलंदियों पर शदीद सर्दी में वक्त जाया न करें, वापस चले जाएं, वरना ठिठर कर मर जाएंगे। इस पर इंडियन मीडिया की बहुत बुरी हालत है, जिसका अंदाजा आप इस क्लिप से लगा सकते हैं। फिंगर 4 पर चीनी सेना ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाए हैं। कभी पंजाबी गाने बजाते हैं तो कभी भारतीय सैनिकों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना के फतेह से बौखलाए चीन ने अब नई चाल के तहत अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर लाउड स्पीकर लगाया है। जी हां, थोड़ी हैरानी की खबर लगेगी आपको, लेकिन ये नया पैतरा चीन की तरफ से। पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं और उसमें पंजाबी गाने बजाने शुरू हो गए। जी हाँ, पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं इन लाउड स्पीकर में। पयोधी, जब 1962 की लड़ाई हुई थी उस दौरान भी चीनी सैनिकों ने यही टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वो वहाँ उन्होंने लाउड स्पीकर लगाए थे जिसमें बॉलीवुड के गाने बजते थे। लेकिन हुआ क्या, 1962 की लड़ाई में सबको मालूम है कि किस तरीके से चीनी सैनिकों ने हमारे पीठ के ऊपर छुरा घोंपा था और हमारे एरिया में कब्जा किया था। चीनी सैनिक परेशान है, डरे हुए हैं। इससे पहले भी खबर आई थी कि उन्होंने 200 राउंड हवा में भी गोलियां चलाई थी। LAC पर लगातार भारत के हाथों मार खाने के बाद चीन अब पुरानी चालें चलने लगा है। भारतीय सैनिकों का हौसला तोड़ने के लिए LAC पर साजिशें रच रहा है। लाउड स्पीकर पर वो पंजाबी गाने चला रहा है, क्योंकि फिंगर एरिया में सिख रेजिमेंट तैनात है। इसके लिए वो घोषणा कर रहा है कि तुम सर्दी में यहाँ टिक नहीं पाओगे, इसलिए लौट जाओ अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों। मूर्ख न बनो। चीन के सैनिक तो सर्दियों में गर्म खाना खाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर ये तनाव सर्दियों तक खिंचा तो उसकी वन चाइना पॉलिसी के तहत लाड प्यार में बढ़े हुए उसके सैनिक बिखर जाएंगे। लद्दाख में भारत से मिल रहे एक के बाद एक झटके से चीन सदमे में है। चीनी सेना पंजाबी और हिंदी गानों के साथ अनाउंसमेंट इसलिए कर रही है ताकि पहाड़ की चोटियों पर डटी हुई भारतीय सैनिकों को दिमागी तौर पर अपने साथ मिलाकर भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ सके। चीन ये भी भूल गया है कि 1962 वाला भारत नहीं है। नूडल्स खाने वाले चीनी उन जवानों को सर्दी का डर दिखा रहे हैं जो सियाचिन में -40 डिग्री तापमान में शान से सरहद की सुरक्षा करते हैं। एक साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि 1962 की झड़पों में और 1967 की एक झड़प के दौरान चीनियों ने पंजाबी और हिंदी गाने चला दिए थे। लद्दाख में नवंबर के बाद शदीद सर्दी होती है, जो कि 40 फुट तक देखी गई है। दर्जा हरारत -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। शदीद सर्द हवाएं चलती हैं, बर्फ के बायस सड़कें बंद हो जाती हैं। इधर रिटायर्ड भारतीय जर्नलों और दफाई तज्जियाकारों के मुताबिक रवां साल मशरकी लद्दाख में सख्ती से भरा तवील मौसम होगा, जबकि मगरबी हिमालय में हवाई फायरिंग के 3 वाकयात पेश आ चुके हैं। एक इंडियन ओहदेदार ने बताया कि शुक्र है कि वो सिर्फ हवाई फायरिंग थी और फौजियों ने एक दूसरे पर गोलियां नहीं बरसाई। हवाई फायरिंग का एक वाकया पेंगोंग झील के शिमाली किनारे पर भी पेश आया था। सन 1962 की जंग में चीन ने 3942 इंडियंस को जंगी कैदी बना लिया था, जबकि हिंदुस्तान के पास एक भी चीनी कैदी नहीं था। चीनी जेलों में बंद दिनों को याद करते हुए मेजर जनरल तिवारी ने कहा, चीनी अक्सर लाउड स्पीकर पर इंडियन मौसीकी बजाते थे। एक गाना बार बार चलाया जाता था और वो गीत था लता मंगेशकर का, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार। उन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर हमें घर की याद सताने लगती थी।